आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोगों के पास प्रश्न है अभिक्रिया, और ये हम लोगों के पास अभिक्रिया दिया गया है के लिए अभिक्रिया की क्रियाविधि दी गई है, और इसकी क्रियाविधि देखिए 3 पदों में हम लोगों को दिया गया है। फिर क्या बोला गया है कि अभिक्रिया की दर का व्यंजक होगा, और ये बोल दिया गया कि के साम्य गुणे के टू जो है बराबर क्या ले लीजिए, के डैश ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों के पास के साम्य दिया गया है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम लोगों को कुछ समझना होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग क्या करें, किसी द्रव को यहाँ से बहाने की कोशिश करें तो द्रव कितनी तेजी से यहाँ से बहेगा। अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके से हम लोगों के पास क्या हो, कोई सेटअप हो तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उस द्रव का बहना इसके मोटाई के ऊपर निर्भर करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे पतला यही है, यहाँ पे बहुत तेजी से आएगा, यहाँ पे भी बहुत तेजी से जा सकता है, लेकिन यहाँ से यहाँ उस द्रव को गुजरने में समय लगेगा। यानी कि हम लोग प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति में जाने पर पूरी की पूरी दशा जो होगी इस पाइप के ऊपर निर्भर करती है। मैं क्या कहना चाहता हूं कि जो सबसे मंद अभिक्रिया होती है पदों में क्रियाविधि के, उसी के ऊपर दर स्थिरांक निर्भर करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे 3 पद दिए गए हैं, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। अब इसमें ये तीव्र है, ये तीव्र है और ये मंद है, मतलब इसका दर स्थिरांक हम लोग द्वितीय पद से ही निकाल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ें तो यहां से दर कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। तो दर के लिए हम लोगों के पास कौन सा नियम है? तो दर के लिए हम लोगों के पास द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम है। क्या कहता है? किसी भी अभिक्रिया का दर जो होगा उसके अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती होगा। तो दर बराबर हम लोग लिखें आर, जिसको हम दर को हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? अब समानुपाती अगर मैं हटा रहा हूं तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, नियतांक लगाएंगे के, और अभिकारक क्या है यहाँ पे? तो एक तो है आपका N2O2, ठीक है, और दूसरा जो है यहाँ पर क्या है हम लोगों के पास, H2 है। तो ये 2 अभिकारक हैं, तो सांद्रता को हम लोग ये बड़े वाले कोष्ठक से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों के पास ये सूत्र आ गया है इस कुल अभिक्रिया के लिए दर का मान ज्ञात करने के लिए। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग क्या बना लें, पहला समीकरण बना लें। अब हम लोग पहले समीकरण से पहले देखिए एक साम्यावस्था पर भी समीकरण है, पहला वाला पद। ठीक, अब इस पद से भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, नियतांक निकाल सकते हैं, जो के है अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक निकाल सकते हैं। कैसे? तो के बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिएगा यहाँ पे आपको पता है क्या होता है, के बराबर होता है उत्पाद की सांद्रता बटा क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता। तो यहाँ पे हम लोग अभिकारक की सांद्रता ले लें। अब देखिएगा उत्पाद हम लोगों के पास क्या है, तो हम लोगों के पास है उत्पाद N2O2, और अभिकारक हम लोगों के पास क्या है, NO। तो पहले तो ये रिएक्शन, ये अभिक्रिया बराबर ही नहीं है। एक साइड में एक ही नाइट्रोजन है, दूसरे साइड में 2 नाइट्रोजन के परमाणु हैं। तो इस पहले पद को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो पहले तो मैं यहाँ पे अभिक्रिया ही लिख देता हूं। 2 क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, देखिए क्या दिया गया था अभिकारक में, NO दिया गया था। तो 2NO, और यहाँ पे हम लोग जब इसको लिखेंगे तो इसको अब हम लोग लिख सकते हैं N2O2, तब जाके ये अभिक्रिया सही हुआ। अब हम लोग के का मान यहाँ पे लिख सकते हैं। तो उत्पाद में है हम लोगों के पास क्या, N2O2, तो N2O2 की सांद्रता बटा क्या हो जाएगा, NO की सांद्रता। अब जितना भी क्या होता है, ये स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात होता है, उसको हम लोग घात में लगाते हैं, यानी कि ये हो गया 2। तो अब यहां से के जो है हम लोगों के पास क्या आ गया है, यहां से हम लोगों के पास के इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब इसी के का मान हम लोग रख सकते हैं आराम से। ये NO नहीं है, ये 2 है। अब इसको हम लोग क्या बना लें, इसको हम लोग यहां से इसको 2 बना लेते हैं समीकरण।
तो अब मैं लिखता हूं समीकरण 2 से क्या कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या कर लेंगे, N2O2 का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। अब देखिए, तो यहां से पहले हम लोग N2O2 का मान लिख दें तो क्या हो जाएगा, N2O2 की सांद्रता बराबर K, और ये क्या हो जाएगा, सांद्रता NO का, और इस पे घात हो जाएगा 2, ठीक है। और यहां पे देखिए, यहां पे हम लोगों के पास जो आया था R बराबर आ गया था K और N2O2 और H2। तो समीकरण 1 हम लोग पहले लिखें, तो R बराबर था हम लोगों के पास K और ये था N2O2, है ना, और ये क्या था H2। तो अब N2O2 का मान हम लोगों को रख देना है, ठीक है। तो देखिए R बराबर क्या हो जाएगा K, और N2O2 का मान क्या है, तो यहां पे हम लोग लिख दें K। अब मैं इसको लिखने के लिए यहां पे क्या लिख देता हूं, EQ लिख देता हूं, EQ, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, गुणे NO पर घात 2 गुणे H2 की सांद्रता। और देखिए इस प्रश्न में अंतिम में क्या बोला गया था कि जो K इक्वी जो मैं लिखा हूं, जिसको सामने यहां पे प्रदर्शित किया गया है, और K2 को K डैश मान लीजिए। मतलब हम लोगों को इन दोनों को क्या मानना पड़ेगा, K डैश मानना पड़ेगा। तो K डैश गुणे क्या हो जाएगा, NO की सांद्रता गुणे H2 की सांद्रता बराबर R। तो ये हम लोगों को संबंध मिल रहा है। अब इससे हम लोग विकल्पों को मिलाएं, तो देखिए पहला विकल्प यहां पर हम लोगों को मिल रहा है ना। तो ये पहला विकल्प ही हम लोगों का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे उत्तर लिख दूंगा क्या, पहला विकल्प, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।